आर्यन फाउंडेशन से रेकी ग्रैंड मास्टर भावना से रेकी सिखाती भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ। हीलिंग का मतलब होता है आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक समस्या है, उस समस्या का हीलिंग के द्वारा समाधान पाना। 1000 से भी ज्यादा लोगों को मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर बनाया है और 25,000 से भी ज्यादा लोगों के जीवन में रेकी हीलिंग के द्वारा परिवर्तन आया है। इसीलिए मैं आज आप सबके लिए 4 दिन का फ्री रेकी वेबिनार लेके आई। लेकिन इस वेबिनार का फायदा किसको होगा? वही लोगों को होगा जो अपना बहुमूल्य समय मुझे दे रहे हैं और जिनका कैमरा ऑन है और जो अपनी एनर्जी को मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका कैमरा बंद है, इसका मतलब आप एक समय में 2 काम कर रहे हैं और जब आप 2 काम करेंगे तो ना आपको ये एनर्जी मिल पाएगी ना वो मिल पाएगी। इसलिए चले आपने पूरी एनर्जी के साथ, पूरी जोश के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं अपन प्रार्थना से। सभी अपने हाथों को जोड़ लीजिए ताकि आप और मैं अपन दोनों मिलकर इस प्रार्थना को बहुत अच्छे से बोल सके। आप भी मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। हे भगवान, जिस भगवान को मानते हैं उनका स्मरण कीजिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में। हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पे चलाए रखना। मैं के जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण, मैं के जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में 7 सुख लिख के दिए हैं, 7 सुख लिख के दिए हैं, 7 सुख लिख के। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज की क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैल्यू क्या होती है। 1 साल की वैल्यू उस व्यक्ति से पूछो जो पूरे साल पढ़ाई किया पर एग्जाम में फेल हो गया। 1 महीने की वैल्यू अगर आपको जाननी है तो उस माँ से पूछो जो बच्चा 9 महीने बाद आने वाला था, वो 8वें महीने में किसी कारणवश बच्चे का जन्म हो गया। 1 दिन की मेहनत, 1 दिन की वैल्यू अगर आप जानना चाहते हो तो उससे पूछो कि जो पूरे साल मेहनत किया पर 1 दिन के इंटरव्यू के ना देने की वजह से फेल हो गया। 1 घंटे की वैल्यू अगर आप जानना चाहते हो तो उससे पूछो कि जो कब से गाड़ी का इंतजार कर रहा था पर उसके सामने से गाड़ी निकल गई। और 1 मिनट की वैल्यू अगर जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो एक्सीडेंट से अभी जस्ट बचा है। सिर्फ 1 मिनट के कारण उसका एक्सीडेंट हो सकता था। एक्सीडेंट की वैल्यू, एक्सीडेंट से बचा है, उससे पूछो 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है। और अगर 1 सेकंड की वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो उससे पूछो कि जिसको गोल्ड मेडल मिलने वाला था उसको सिल्वर मेडल मिल रहा है। तो कितना पल कीमती होता है, एक एक क्षण कितना कीमती होते हैं, एक एक क्षण की कितनी वैल्यू होती है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हर पल कीमती है और आप अनमोल। आपका जीवन बहुमूल्य है, लेकिन आप किन चीजों में अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो। आपको मुझे यही बताना है,
आज की क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपन पहले 2 दिन का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कुछ लोग हैं जो किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पाए, उनका कुछ मिस ना हो, और जब आप लोगों का रिवीजन हो जाए, इसी भाव के साथ थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करके फिर आज की क्लास को फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपन ने जाना था रे की मतलब क्या होता है। रे यानी सर्वत्र और की यानी ऊर्जा। आपके चारों तरफ एनर्जी होती है। एनर्जी 2 तरह की होती है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी तो 24 घंटे आपके पास आ ही रही है, आपके टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, फोन के द्वारा आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी तो 24 घंटे आपके पास आ रही है। पर पॉजिटिव एनर्जी उस तरह से है कि आपको उसका बीज डालना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, जो बीज आप डालोगे उसी का ही वृक्ष उगेगा। अगर आपने नीम का बीज डाला है तो यूनिवर्स नीम का पेड़ भी उगाती है, और अगर आपने आम का बीज डाला है तो यूनिवर्स आम का बीज भी लौटाती है। मैं यूनिवर्स देती नहीं है, यूनिवर्स लौटाती है। और किस तरह से, आपके 2 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन की शक्ति सिर्फ 10% की होती है, तो अवचेतन मन की शक्ति 90% होती है। चेतन मन जिन चीजों को देखता है उनको सच मान लेता है, और अवचेतन मन जन्म से लेके आज तक जो जो चीजें उसके साथ हुई है, जब भी वो सिचुएशन, वो परिस्थिति आपके सामने आता है, तो वापस उन चीजों को लाके इकट्ठा कर देता है। और इसलिए आपको रेकी का पहला पिलर दिया गया था, अफर्मेशन। अफर्मेशन किस तरह से बोलना है, अफर्मेशन का किस तरह से प्रयोग करना, अपन ने वो सब जाना था। और उसके बाद आपको रेकी का दूसरा पिलर दिया गया था, विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन की पावर सिर्फ 50% होती है। अफर्मेशन मतलब बोलना, लेकिन अफर्मेशन के साथ जब विजुअलाइजेशन मतलब देखना भी आप शुरू कर देते हैं, तो आपकी पावर 100% बढ़ जाती है। आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाया था कि आपको सफेद हाथी या काले हाथी का ख्याल नहीं करना है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। जिस कार्य के लिए मना किया जाता है उसी की तरफ दौड़ता है। ये सिर्फ मैं नहीं कहती, ये साइंटिस्ट लोगों ने भी प्रूव किया है कि जब आप जिस कार्य को लगातार 21 दिन तक कंटिन्यू कर लेते हो, वो आपके अंदर जाके फील हो जाता है और उसकी एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाती है। उन्होंने 3 चावल के जाल लिए, एक पे लिखा लव, एक पे लिखा नथिंग और एक पे लिखा है। और इनको 21 दिन तक लगातार इनको अफर्मेशन दी गई, और जब 21 दिन बाद देखा गया तो जिसको प्यार भरे शब्द बोले थे, उसका चावल का एक एक कण खिल गया। वो चावल के अंदर से खुशबू आने लग गई, वो चावल बहुत सुंदर हो गए। और जिसको कुछ नहीं बोला गया था, वो जैसे थे वैसे रहे। लेकिन जिनको नफरत भरे शब्द बोले गए थे, वो चावल खराब हो गए, उनके अंदर से बदबू आने लग गई, उनके अंदर कीड़े पड़ गए। जब इन चीजों पे इतना इफेक्ट होता है, तो मुझे बताइए, जो आपका शरीर है, जो 5 तत्वों से बना हुआ आपका शरीर है, क्या उसके ऊपर इफेक्ट होता है कि नहीं। और आपको पहले दिन एक अफर्मेशन दी गई थी, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। उसके बाद कल अपन ने देखा था कि नेगेटिव एनर्जी जिससे हर इंसान जूझ रहा है। आज 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक बुजुर्ग, हर कोई नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हैं। और कोरोना के बाद नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई है। अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहली बात, ये ऊर्जा आती कहाँ से है। नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी आती कहाँ से है। ये आती है आपके आसपास के इन्वायरमेंट से। जो आप देखते हो, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, वही आपके व्यवहार के अंदर आती है। और इसी का नाम रेकी है। रेकी सीखने की नहीं, जीवन जीने की कला है। जितना जितना रेकी को आप अपने जीवन में उतारेंगे, रेकी आपको फायदा देगी। किस तरह से करना है, मैंने कल रुमाल के द्वारा आपको बताया था। नमक का पोछा कैसे लगाना है, उसके बाद कुछ ब्रशेस के बारे में मैंने आपको बताए थे कि जिनसे आप अपनी एनर्जी या अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सको। और उसके बाद आपको मैंने रेकी का तीसरा पिलर दिया था, नजर हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, ये इसी का नाम है, मेडिटेशन। मेडिटेशन शुरू में करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जैसे योगा करना, वॉक करना आपको अच्छा नहीं लगता, इसी तरह से मेडिटेशन या ध्यान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप कंटिन्यू 21 डेज तक करने लग जाते हो, तो मेडिटेशन करना आपको अच्छा लगने लगता है। उसके लिए मैंने आपको कुछ टेक्निक बताई थी कि शुरुआत छोटे छोटे से मेडिटेशन से करें। किसी भी कार्य की शुरुआत छोटे से ही होती है, चाहे वो घर का झगड़ा हो, चाहे आपका कोई अच्छा काम हो, या मेडिटेशन हो। बिल्कुल छोटे छोटे 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन आपको करना है,
लेकिन उसके लिए सही वातावरण होना भी जरूरी है। आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ मैंने आपको एक टेक्निक बताई कि जो बहुत पावरफुल टेक्निक है, जो ग्रैंड मास्टर लेवल में सिखाई जाती है, वो टेक्निक मैंने आपको बताई कि 4 सेकंड सांसों को इनहोल करें, 4 सेकंड के लिए होल्ड करें और 4 सेकंड के लिए उसको एक्सहेल करें। अपन ने इसको करके भी देखा था और इसके लिए मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले अपने शरीर को कंफर्ट रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका शरीर आरामदायक नहीं है तो आपको मेडिटेशन करने में मजा नहीं आएगा। उसके बाद अपन एक छोटा सा मेडिटेशन करके देखा था। उसके बाद अपन ने पानी चार्ज, मैंने कहा था कि जो आप खाना खाते हो, जो आप पानी पीते हो, जो आप दवाई लेते हो, क्या उनके अंदर एनर्जी है कि नहीं है? क्योंकि जल जीवन है, ये तो अपन सब जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि जल जीवन ही नहीं, भाग्य विधाता भी है। जो पानी आप पीते पीते हो, जो खाना आप खाते हो, जो आप हर चीजों को दवाइयां आप लेते हो, क्या उनके अंदर एनर्जी है? और किस तरह से उनका अपने को फायदा लेना, कल मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको एक अफर्मेशन दी थी, आई कैन डू दिस, गॉड इज ऑलवेज विद मी। मैं ये कर सकती हूँ, कोई और मेरे साथ हो या ना हो, पर मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा मेरे साथ है। इस अफर्मेशन को आपने बोला भी होगा, लिखा भी होगा, और आपने अगर 2 दिन की क्लास को अटेंड किया है तो पहले चैट बॉक्स में मुझे लिखिए यस कि हाँ, हमने 2 दिन की क्लास को अटेंड की और हमें क्लास करने के बाद बहुत अच्छा लगा। अगर आपने 2 दिन की क्लास अटेंड करके आपको अच्छा लगा, आपने अपनी पावर की, अपने आप की वैल्यू की है, तो यकीन मानिएगा आज का दिन आपके लिए है। पहले तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबके लिए बहुत बहुत बधाई जो आज अपना बहुमूल्य समय और आज अपना तीसरा दिन मुझे इस क्लास के लिए दे रहे हैं। उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। उन सब के लिए क्या आप अपने लिए कुछ स्टेप लेने के लिए खड़े हो? क्योंकि जब तक आप खुद के लिए स्टेप नहीं उठाएंगे, भूल जाना कोई भी आपकी वैल्यू करने वाला नहीं है। चलिए, अब आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज अपनी क्लास का है कि आपके विचार कैसे आपको एनर्जी देते हैं। आज अपन जानेंगे कि एक 8 साल की बच्ची जिसके दांतों में इतना दर्द था, वो एक चेयर पे बैठी बैठी रो रही थी और उसके पापा ने, उनके घर का भंडारा चल रहा था, सभी लोग वहां पे खाना खा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन उनकी ही बेटी दांत में दर्द होने की वजह से बैठी बैठी रो रही थी। ना कुछ खा रही थी, ना कुछ पी रही थी, सिर्फ रोए जा रही थी। तभी एक व्यक्ति वहां पे आता है और उसके गालों को टच करके हील करता है और उसका 5 मिनट के अंदर उसका सारा दर्द चला जाता है, सारा दर्द गायब हो जाता है। क्या आपको लगता है क्या ये पॉसिबल है? बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी दवाई के क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल करके दिखाया जिन्होंने जापानी रेकी का आविष्कार किया, डॉक्टर मिकाओ उसेई। जब भी जापानी रेकी का नाम आता है तो डॉक्टर मिकाओ उसेई के नाम के बिना तो ये शुरुआत ही नहीं हो सकती। मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि डॉक्टर मिकाओ उसेई एक प्रिंसिपल थे। एक बार एक बच्चा उनके पास आता है और बोलता है कि जब पुराने जमाने में बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी डॉक्टर के, बिना ऑपरेशन के जब लोग ठीक हो जाते थे, तो क्या आज ऐसा नहीं हो सकता? क्या आज लोग बिना डॉक्टर के, बिना इंजेक्शन के, बिना दवाइयों के, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकते? उस बच्चे की बात उनके दिलो दिमाग में बैठ गई और वो सोचते हैं कि अब उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। अपने प्रिंसिपल पद का इस्तीफा देके और वो इसकी खोज करने के लिए निकल गए। वो बहुत से साधु मुनियों के पास जाते हैं, ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई विद्या है कि जिसकी वजह से अपन लोगों को ठीक कर सके। बहुतों के पास जाते हैं, बोलते हमें तो इसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन वो बौद्ध भिक्षुओं के पास जाते हैं। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हो तो इसके बारे में हमें मालूम तो नहीं है, लेकिन आप 21 दिन तक अपनी साधना कीजिए, शायद आपको इसका फल मिल जाएगा। और वो डॉक्टर मिकाओ से 21 दिन तक आपको अपने आप को एक जंगल के अंदर, एक गुफा के अंदर
बंद करके अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। जब 21 दिन के बाद साधना करने के बाद वो अपने गुफा से बाहर आते हैं तो एक ब्रह्मांड से व्हाइट कलर की एनर्जी आती है और उनके आज्ञा चक्र में आके समा जाती है। एक यूनिवर्स से, एक ब्रह्मांड से, एक आकाश से एक रोशनी, चमकती हुई रोशनी आती है और उनके आज्ञा चक्र मतलब थड़ाई चक्र पे आके समा जाती है। उनको लगता है कि शायद मैंने 21 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं है, तो ऐसे ही मुझे फील हो रहा है। उसको ज्यादा महत्व ना देते हुए वो आगे बढ़ते हैं। आगे जाते हैं तो एक बड़े से पत्थर से उनका पैर टकराता है। जैसे ही उनका पैर टकराता है, उनके पैर के अंगूठे से खून आना शुरू हो जाता है। खून आता है तो अनायास ही उनका हाथ उनके पैर की तरफ जाता है और वो जैसे ही अपना हाथ उनके पैर की तरफ जाता है, खून आना बंद हो जाता है और दर्द भी गायब हो जाता है। वो सोचते हैं कि शायद मैंने 21 दिन से कुछ खाया नहीं है, इससे दर्द भी चला गया और खून आना भी बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो इसको सोचते हैं और लोगों को हील करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है कि पहले के लोग बड़े प्योर होते थे, बहुत सच्चे मन के होते थे, तो वो क्या करते थे, पहले चीजों का आदान प्रदान करते थे। जैसे मान लीजिए कि मुझे गेहूं की जरूरत है, तो सामने वाले व्यक्ति ने मुझे गेहूं दे दिया और मैंने उसके बदले में उसको चावल दे दिया। अगर उसको चावल की जरूरत है तो मैंने उसको चावल दे दिए। इस तरह से चीजों का आदान प्रदान करते थे। पहले पैसे का महत्व कम था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन के अंदर कुटिलता आने लगी। लोग ऐसी चीजें देने लगे जो उनके फायदे की नहीं है या जो उनके घर के अंदर खराब हो रही है। ऐसी चीजें अगर एक दूसरे को देंगे तो मुझे बताइए, जो चीज आपके काम नहीं आ रही है, अगर आप उसको किसी और को देंगे, क्या उसके लिए वो काम आएगी? नहीं आएगी। क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं आपको कुछ अच्छा दे रही हूँ और आप भी मुझे कुछ अच्छा देंगे, तभी एनर्जी का इफेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे मेरे घर के अंदर टमाटर पड़े हैं, वो टमाटर पड़े पड़े सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फेंकने पड़ेंगे। इस भाव के साथ अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति को दिया तो क्या वो टमाटर दूसरे व्यक्ति के काम आएंगे? इसीलिए क्या करना है कि धीरे धीरे रेकी के अंदर पे पैसों का आदान प्रदान शुरू हुआ, क्योंकि लोग ऐसी चीजें लोगों को देने लगे जो खुद के भी काम नहीं आती है और दूसरों के भी काम नहीं आती है। तो रेकी में उन चीजों का कोई महत्व नहीं होता। रेकी के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होना जरूरी होता है। तो डॉक्टर मिका उसाई ने अपने सिद्धांत, कुछ 5 सिद्धांत उन्होंने बताए, क्योंकि जब भी आप रेकी देते हो तो रेकी लेते हो तो आपको इन 5 नियमों का पालन करना चाहिए। और उन्होंने 5 नियम बताए, बहुत ही पावरफुल, बहुत अच्छे नियम है। मैं आज आपके सामने बताना चाहूंगी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करो। मुझे बताइए, क्रोध करने से या गुस्सा करने से आज तक किसी का भला हुआ है क्या? किसी को अच्छा लगा है क्या क्रोध करने से? जिसके ऊपर आप गुस्सा करते हो उस व्यक्ति को अच्छा लगता है, या आप गुस्सा करते हो कि आपको अच्छा लगता है क्या? तो जब आप किसी पे गुस्सा करना अच्छा ही नहीं लगता तो विचार करो क्यों करते हो। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहूंगी कि क्रोध कितना हानिकारक होता है, गुस्सा कितना हानिकारक होता है। इसकी एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहूंगी। एक हंसता खेलता परिवार था और पत्नी बहुत खुश थी। उसने सबके मनपसंद खाना बनाया। उसने सबका मनपसंद खाना बनाया। पति और दोनों बच्चे खाना खाने के लिए बैठे। पत्नी गरम गरम रोटी बना रही थी। पति ने खाना जैसे ही खाना शुरुआत किया, जैसे ही पहले घास हाथ में लिया और जोर से चिल्लाया, क्या बकवास खाना बनाया है, क्या खाने के अंदर नमक डाला जाता है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? बात नमक से शुरू हुई, गुस्सा नमक से शुरू हुआ और पुरानी कितनी ही बातें सामने आ गई। दोनों का गुस्सा बहुत तेज बढ़ गया और पति का हाथ पत्नी के गले तक चला गया और पत्नी का देहांत। जब तक पति कुछ समझ पाता, इस बात को पूरा समझ पाता, तब तक पत्नी का देहांत हो चुका था। पुलिस वहां पे आ गई थी। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस उसको जेल में ले गई। हंसता खेलता परिवार बिखर गया, बच्चे अनाथ हो गए, पति को जेल हो गई और पत्नी का देहांत हो गया। आप मुझे बताइए, क्या ये क्रोध करना अच्छा है? मैं आपको एक और सच्ची घटना बताना चाहूंगी कि एक 5 साल का बच्चा दौड़ा दौड़ा अपनी माँ की तरफ दौड़ रहा था। स्कूल से छुट्टी हुई थी, उसको सिर्फ अपनी माँ के गले मिलना था, माँ के पास जाना था। वो माँ की तरफ देखता 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 दौड़ रहा था। उसी दिन उसकी माँ ने एक बहुत सुंदर से, बहुत महंगे से
बॉन चाइना के कप ला के डाइनिंग टेबल पे रखे थे। उस बच्चे को ये नहीं मालूम था कि डाइनिंग टेबल पे महंगे कप पड़े हुए हैं। उस बच्चे को सिर्फ अपनी माँ दिख रही थी। माँ उन कप को डाइनिंग पे रखे और बर्तन मांजने के लिए खड़ी हो गई। माँ बर्तन धो रही थी और बच्चा माँ माँ चिल्लाता वो माँ के सामने आता है, और जैसे ही वो माँ के पास दौड़ता हुआ आता है, बीच में डाइनिंग पे वो कप पड़े हुए थे, उसके ऊपर हाथ जाता है और वो कप नीचे गिर जाता है। उस माँ को सिर्फ कप गिरने की आवाज आती है। जैसे ही उस माँ को कप गिरने की आवाज आती है, वो जोर से जो वहां पे चम्मच धो रही होती है, उस चम्मच को उठाती है, उस बच्चे की तरफ जोर से फेंकती है। वो चम्मच आके उस बच्चे की आंख पे लगता है और वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए आंखों की रोशनी को खो देता है। वो माँ आज भी तड़प रही है। अब आप मुझे बताइए, क्या वो बॉन चाइना के कप महंगे थे या उस बच्चे का जीवन? वो आज भी कितने ही डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, पर बच्चे की आंखों की रोशनी नहीं आ पाई। तो मुझे बताइए, ये क्रोध कितना हानिकारक है। इसे डॉक्टर मिकाउसी ने भी पहला सिद्धांत बताया है कि जब भी आप रेकी करो या रेकी सीखो या रेकी के बारे में जानो, केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करो। और दूसरा नियम है, केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूंगी, क्योंकि चिंता को चिता समान बोला गया है। चिंता में तो इंसान एक बार मरता है, पर चिंता में हर दिन हर पल हर क्षण मरता है। और मुझे बताइए, चिंता करने से आज तक किसी का कोई फायदा हुआ है क्या? तो फिर नुकसान का सौदा क्यों करते हो? हाँ, क्योंकि भूतकाल में जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको आप बदल नहीं सकते, और भविष्य तो अभी गर्भ के अंदर है। तो आपके हाथ में तो सिर्फ वर्तमान है ना। आपका वर्तमान अच्छा कर लीजिए, वर्तमान में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। अगर आपका वर्तमान अच्छा है तो आपका भविष्य तो उज्जवल होगा ही होगा। और जब आपका वर्तमान और भविष्य उज्जवल है, तो भूतकाल कैसे खराब हो सकता है? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि भविष्य की योजनाएं जरूर बनाइए, लेकिन इसकी चिंता करने से कभी किसी का भला हुआ ही नहीं है। और तीसरा नियम है, केवल आज के दिन में अपना काम ईमानदारी से करो। अपन रोज क्या बोलते हैं कि ईमानदारी तो खत्म होती जा रही है, बेईमानी बढ़ती जा रही है, लोग अपने ही अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या चतुर्थ काल के अंदर बेईमानी नहीं थी? क्या चतुर्थ काल के अंदर रावण और कंस जैसे लोग नहीं थे क्या? पर उस समय बेईमानी की चर्चा नहीं होती थी, ईमानदारी की चर्चाएं होती थी। और आज उल्टा हो गया है। आज ईमानदारी की चर्चाएं नहीं होती है, बेईमानी की चर्चाएं ज्यादा होती है। इसलिए आप ईमानदार बन जाइए, शायद किसी की खोज खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अपना हर कार्य ईमानदारी से कीजिए, ताकि दूसरे की खोज खत्म हो जाए। और चौथा नियम है, केवल आज मैं हर पल कुदरत कृपा का आभार मानूंगी और सब स्वीकार करूंगी। क्योंकि जो जिंदगी आप जी रहे हो, लाखों लोग रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके जैसा जीवन जीने के। जो जिंदगी आप जी रहे हो, लाखों लोग रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके जैसा बनने के लिए। उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है, उनसे पूछो जिनके पैर नहीं है, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं। आपको तो परमात्मा ने भर भर के सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी क्या कभी उसके लिए आभार प्रकट किया है? क्या कभी उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा किया है? हमेशा गलतियां या कमियों के लिए तो रोज उनके पास चले जाते हो, लेकिन क्या शुक्रिया अदा करने कभी जाते हो? कभी थैंक यू बोलते हो? आप रास्ते से चल रहे हो और आपका रुमाल अगर गिर जाता है, और किसी पीछे पीछे चलते व्यक्ति ने अगर आपको रुमाल उठा के दे दिया, तो आप उसको सबसे पहला शब्द क्या बोलते हो? थैंक यू। लेकिन जो आपका शरीर है, जन्म से लेके मृत्यु तक आपके साथ चल रहा है, जो हर पल हर दिन हर क्षण आपके लिए काम कर रहा है, क्या आप उसके लिए धन्यवाद देते हो? क्या आप उसका शुक्रिया अदा करते हो? क्योंकि आपका बॉडी का एक एक पार्ट, आप तो रात में सो जाते हो, पर फिर भी वो काम करता रहता है। तो मुझे बताइए, क्या उसको शुक्रिया अदा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और यकीन मानिएगा, जब आप शुक्रिया अदा बोलेंगे, तो आपका शरीर आपके लिए और अच्छी एनर्जी के साथ काम करेगा। तो क्या करना चाहिए?
हर पल कुदरत कृपा का आभार मानना चाहिए और जो आपको मिला है उसको स्वीकार करना चाहिए। उनसे पूछो जो रात में सोए और सुबह का सूरज नहीं देख पाए, आज तो आप जिंदा, तो क्या उसके लिए थैंक यू बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? आज का दिन आपको मिला है और आपके साथ साथ आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ, खुश और आनंदित है, तो क्या परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ, इन 5 शब्दों को अपने जीवन में उतार लीजिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और 5वां नियम, केवल आज के दिन में हर जीव को प्रेम व आदर करूंगी, क्योंकि हर जीव उस परमात्मा की अनुपम कृति है ना। हर जीव को जीने का अधिकार है ना। हर जीव को परमात्मा ने बड़े प्यार से बनाया है, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे इंसान हो। क्या परमात्मा ने किसी को भी ऐसा तो नहीं किया कि किसी के साथ गलत किया हो? नहीं, सबको बड़े प्यार से बनाया है, सबको बड़े प्यार से इस दुनिया पे भेजा है। तो क्या आपको क्या अधिकार है? किसी जीव को मारने का अधिकार है आपको? किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी को मृत्यु देने का अधिकार आपके पास नहीं है। इससे हर जीव पर प्रेम व दया का भाव रखिए, क्योंकि जब आप किसी पे प्रेम करेंगे, आप किसी पे दया करेंगे, आप देखिए कि जानवर भी, एक कुत्ते का बच्चा भी अगर उनको प्यार से सहलाते हो तो आपके पास बैठना पसंद करता है, और अगर आपने उसको लात मारी तो आपके पास आना चाहेगा। आप खुद देखिए, कोई आपके सर पे हाथ रखता है, कोई आपके सर पे सहलाता है, आपको प्यार से बोलता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? तो कोई आपको गाली देता है, कोई आपको बददुआई देता है, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करता है कि आपको अच्छा लगता है? कण कण में एनर्जी है, प्रत्येक व्यक्ति में एनर्जी है, प्रत्येक वस्तु में एनर्जी है, तो फिर क्यों ना अपने को अच्छे पे कार्य करना चाहिए। अगर आप देखिए, परमात्मा ने कितने हजारों, करोड़ों, लाखों, अरबों लोगों को बनाया, पर किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती। आज उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने करोड़ों लोगों को बनाया, पर किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती। तो आप यूनिक है कि नहीं है? आप भाग्यशाली है कि नहीं है? आप बाजार में जाते हो तो क्या बोलते हो? आप बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो कि ऐसी साड़ी देना या ऐसी ड्रेस देना जो किसी के पास भी ना हो, बोलते हो कि नहीं? फिर परमात्मा ने आपके जैसा जब दूसरा पीस बनाया ही नहीं है, तो आप यूनिक हो कि नहीं? जानते तो हो पर मानते नहीं हो, और जब आप ही नहीं मानते हो तो कोई दूसरा आपको यूनिक कैसे माने? नहीं मानेगा। इसे सबसे पहले काम किस पे करना है? खुद पे। अपने आप से बोलिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली। जब आप अपने आप को भाग्यशाली बोलेंगे, जब आप अपने आप को सौभाग्यशाली बोलेंगे, तो बाकी के दूसरे लोग भी बोलेंगे हाँ, उसके जितना भाग्यशाली व्यक्ति कोई पूरे संसार में नहीं है। आज मैं आपको अगर बोलूं कि आपको 10 व्यक्ति की फोटो बनाना है, आपको 10 व्यक्ति का चित्र बनाना है, यकीन मानिएगा 10 में से 2 चित्र एक जैसे बन जाएंगे। 10 में से 2 व्यक्ति आप एक जैसे बना दोगे। उस परमात्मा ने लाखों करोड़ों लोगों को बनाया, किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती, तो मुझे बताइए कितनी पावर है उसके अंदर। और फिर भी आप क्या बोलते हो? मेरा तो कलर अच्छा नहीं है, मेरी तो हाइट अच्छी नहीं है, मेरे तो बाल अच्छे नहीं है, मेरी तो चाल अच्छी नहीं है। और जब आप ही अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानोगे, आप ही अपने आप को यूनिक नहीं मानोगे, तो कोई दूसरा आपको रिस्पॉन्स देगा क्या? कोई दूसरा आपकी वैल्यू करेगा क्या? करेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी वैल्यू करनी चाहिए, अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए, अपनी एनर्जी पे काम करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनर्जी किस तरह से काम की, किस तरह से एनर्जी का इफेक्ट होता है। मैं आज आपके सामने ये ऑरा, मैंने कहा था कि आज आप में से किसी एक व्यक्ति का ऑरा चेक किया जाएगा, और मैं आज आपके सामने बताना चाहूंगी कि सुबह की शुरुआत आप किससे करते हैं। आपकी सुबह की शुरुआत होती है बिस्किट से, ब्रेड से, इन सब चीजों से आपकी सुबह की शुरुआत होती है। और देखिए, आज आपके सामने ये ब्रेड का पैकेट है, और मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी रॉड
आप मुझे बताइए कि इसके बिस्किट के पैकेट के अंदर कोई एनर्जी है? जी नहीं, बिल्कुल भी इसके अंदर एनर्जी नहीं है। और मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, ये रेकी से फुल्ली चार्ज किया हुआ पिरामिड है, जो लक्ष्मी पिरामिड है, क्या इसके अंदर की एनर्जी है? क्या एनर्जी रॉड? आप मुझे बताइए कि इस पिरामिड के अंदर एनर्जी है? आप देखिए, ये एनर्जी रॉड ऑटोमेटिकली खुल रही है। आज आप में से किसी एक व्यक्ति की अपन एनर्जी चेक करेंगे। मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है, किसका नंबर आने वाला है, लेकिन वो कोई भी हो सकता है। आप में से वो कोई भी हो सकता है जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, और जिनका वीडियो ऑन है। आप में से कोई एक व्यक्ति होगा जिसकी अपन एनर्जी भी चेक करेंगे। अब मैं आज आपके साथ आज मैंने कहा था आज का टॉपिक रहेगा आज्ञा चक्र। तो एक आज्ञा चक्र की एनर्जी, आज्ञा चक्र मतलब क्या होता है? आपके जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं या जहाँ पे जेंट्स लोग तिलक लगाते हैं, उसको बोलते हैं सड़ाई चक्र या आज्ञा चक्र। ये होता है आपके विचारों का केंद्र बिंदु। एक दिन के अंदर कितने विचार आते हैं आपको? 40,000 से 50,000 विचार आते हैं और जाते हैं। क्या आपको सारे याद रहते हैं? क्या क्या सारे नए विचार होते हैं? क्या नहीं। उसमें से 95% विचार रिपीटेडली होते हैं, बार 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 आते रहते हैं। तो आज अपन काम करेंगे अपने आज्ञा चक्र पे। एक छोटा सा गेम अपन खेलेंगे। क्या तैयार है आप गेम खेलने के लिए? तैयार है तो चैट बॉक्स में मुझे लिखिए यस कि हाँ हम लोग तैयार है। पहले बचपन में गेम खेलते थे तो मजा आता था कि नहीं आता था? बचपन में जब आप गेम खेलते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे, अच्छा लगता था ना? आज एक छोटा सा गेम खेलेंगे। अपने को आपको जैसे अक्षर दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए कमल, तो वहां पे कमल लिखा हुआ नहीं होगा, वहां लिखा हुआ होगा उल्टा अक्षर। क म ल का होगा ल म क, लमक लिखा हुआ होगा। 20 सेकेंड का समय होगा आपके पास। 10 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। 20 सेकेंड का समय होगा, 10 आपके पास क्वेश्चन होंगे और आपको उसको पहचानना है। आपको उसको पूरा पहचानना, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। तैयार है? मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। 20 सेकेंड का समय शुरू हो रहा है आपका, और गेम आ रहा है आपके स्क्रीन पे। देखिए, स्टार्ट कीजिए सभी, स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। क्या ये गेम आपके समझ में आया? क्या आपको गेम खेल के अच्छा लगा? जी हाँ, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, पहले तो अपन इस गेम के गेम नहीं था, ये आपके आज्ञा चक्र को, आपके विचारों को केंद्रित करने का एक उपाय था। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को गेम समझ में नहीं आएगा। पहले उन लोगों के लिए क्लैपिंग जिन्होंने 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंचे, और सबके लिए क्लैपिंग। तो उनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान इस क्लास के अंदर है, उनका पूरा ध्यान मेरी बातों के अंदर है। मैं अभी भी कहना चाहूंगी कि जिनका कैमरा ऑन है उनकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन जिन्होंने अभी भी कैमरा बंद कर रखा है उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन जिन्होंने 5 से कम पहचाने, 4, 3 पहचाने, उनका ध्यान अभी भी इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, इसके ऊपर है। अब मैं आपकी गुरु हूँ। अब मैं आपकी कमजोरी बता तो दूं, लेकिन अब आपकी पावर भी बढ़ाना मुझे आना चाहिए। पहले इसका अपन आंसर जान लेते हैं कि इसका जवाब, सवालों का जवाब क्या था। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले था कमल। उसके बाद दूसरा आपके सामने था, पहला उस पर उल्टा लिखा हुआ था लमक, उसका था कमल। दूसरा था अमन, तीसरा था गुलाब। पहला कमल, अमन, गुलाब। चौथा है मोरनी, जामुन, हलवाई, चप्पल, किताब, बतख और नमक। इस तरह से आपको 10 इसके आंसर आपको दिए गए थे। क्या गेम अच्छा लगा? क्या
क्या गेम खेल के अच्छा लगा? चलिए, अब जिनका ध्यान इधर उधर था, क्या उनके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनकी एनर्जी बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? बढ़ानी चाहिए। अब उनकी एनर्जी अपन कैसे बढ़ाएंगे? एक छोटा सा मेडिटेशन। क्या आप लोग तैयार है मेडिटेशन करने के लिए? तैयार है तो चैट बॉक्स में मुझे लिखिए यस। क्योंकि मेडिटेशन ऐसा है जो आपके पावर को बढ़ाता है, आपके अंदर की एनर्जी को बढ़ाता है। जैसे आपके लिए खाना खाना जरूरी होता है ना, खाना सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। खाना खाना जितना ही जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपको मेडिटेशन करना है। किस तरह से करेंगे? कल आपको मैंने बताया था, अपने हाथों को अच्छे से रब करना है। आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से रब करेंगे, दूर पास करते हुए, या अपने हाथों को गोल गोल लड्डू की तरह घुमाते हुए एक एनर्जी बॉल बनानी है। आपकी बॉल इतनी 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 जितनी भी बनती है उतने अपने को, जहाँ हाथों का एक दूसरे का घर्षण आपको महसूस होता है वहीं पे रोक देना है। फिर इसके अंदर पहले अपन सारी निगेटिव एनर्जी डालेंगे। आप तक की जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो सब इस बॉल के अंदर डालेंगे, और आपकी बॉल एकदम काली हो जाएगी, पूरी ब्लैक हो जाएगी। उस ब्लैक बॉल को धीरे से उठाना है और पूरी ताकत लगा के 3 बार यूनिवर्स में फेंक देना। फिर क्या करेंगे? फिर से अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे, और इसके बाद हाथों को दूर पास करते हुए, या हाथों को गोल गोल लड्डू की तरह घुमाते हुए, जहाँ पे आपको एक सफेद कलर की बहुत सुंदर सी बॉल आपके दोनों हाथों के बीच में आ गई है, और इस बॉल के अंदर आपकी सारी आज्ञा चक्र की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सब इस बॉल के अंदर डाल। किसी की बॉल इतनी 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 जितनी होती है उतने होने दीजिए, और इसके अंदर सारी पॉजिटिव बातें डालने के बाद इसको धीरे से उठा के अपने सर से लेके पैर तक इस बॉल को लेके जाएंगे। मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ कि किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से रब करना है। अच्छे से रब करने के बाद दूर पास करते हुए, या अपने हाथों को गोल गोल लड्डू की तरह घुमाते हुए, जहाँ पे आपको एनर्जी फील होती है, किसी को इतने पे इतने पे इतने पे जहाँ होती है, एक दूसरे हाथों का खिंचाव महसूस होता है, वहीं पे हाथों को रोक देना। पहले आपके आज्ञा चक्र के अंदर की जितनी भी नकारात्मक बातें हैं, विचार है, उन सबको इस बॉल के अंदर डालेंगे। क्योंकि जब तक नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे नहीं, तब तक पॉजिटिव एनर्जी को कैसे डालेंगे? तो नेगेटिव एनर्जी आप सारी डालेंगे इसके अंदर, और आपकी ये बॉल एकदम काली हो जाएगी, पूरी ब्लैक हो जाएगी। इस बॉल को धीरे से उठाना है और पूरी ताकत लगा के 3 बार यूनिवर्स में फेंक देना है। फिर से अपनी बॉल को बनाएंगे, अपने हाथों को अच्छे से रब करते हुए फिर से अपनी बॉल को बनाएंगे, दूर पास करते हुए, या अपने हाथों को गोल गोल लड्डू की तरह घुमाते हुए एक बहुत सुंदर सी बॉल, जिसने फुटबॉल का आकार ले लिया है, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है ना, उससे भी सुंदर बॉल आपके दोनों हाथों के बीच में आती है। और आपका आज्ञा चक्र के अंदर जितने भी पॉजिटिव विचार है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो सब इस बॉल के अंदर डालेंगे, और ये बॉल एकदम सुंदर हो जाएगी। बहुत सुंदर सी बॉल को धीरे से उठाना है और अपने सर से लेके पैर तक पूरे शरीर में इस वाइब्रेशन को, इस एनर्जी को लेके जाना है। सब तैयार है? स्टार्ट करें अपन? चलिए, सब रेडी है तो अपना थंब दिखा दीजिए, या आप मुझे चैट बॉक्स पे यस लिख दीजिए। चलिए, एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन अपने खुद के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता है। तो आज अपन सब अपनी पावर को पहचानेंगे, अपनी क्षमता को पहचानेंगे। चलिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करना है। अपनी आंखें बंद करते हुए, हाथों को हल्का हल्का सा रब करते हुए, अपना ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करना है। जो सांसें आ रही है उनको आने दीजिए, और जो सांसें जा रही है उनको जाने दीजिए। एक लंबी गहरी सांस ले, रोके उसे, धीरे से छोड़ दे। ठंडी ठंडी हवा मेरी नाक के द्वारा मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है, और गरम गरम हवा के द्वारा मेरे पूरे शरीर की एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस,
डिप्रेशन, सभी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल रही है, रिमूव हो रही है, नष्ट हो रही है। एक लंबी गहरी सांस लेके आप और मैं दोनों मिलके ओम का उच्चारण करेंगे। सांस ले, बहुत सुंदर। धीरे धीरे आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित होगा। धीरे धीरे आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने शरीर पे केंद्रित होगा। ये सांसें ही तो है जो हर पल आपको जिंदा होने का एहसास कराती है। ये शरीर ही तो है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ और सिर्फ आप ही का साथ निभाता है। अपनी सांसों को देखते हुए, अपने शरीर को निहारते हुए एक और लंबी गहरी सांस लेके आप और मैं दोनों मिलके ओम का उच्चारण करेंगे। सांस ले, अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए। अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छे से रब कीजिए और अपने हाथों को रब करते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, शोल्डर एकदम स्ट्रेट। और जिनका कैमरा ऑन है उनको बड़े आराम से मैं देख पा रही हूँ, और जिन्होंने कैमरा बंद कर रखा है उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अपने हाथों को रब करते हुए दूर पास करते हुए या अपने हाथों को गोल गोल लड्डू की तरह घुमाते हुए एक बहुत सुंदर सी बॉल आपके दोनों हाथों के बीच में आ गई है। जहां पे आपको एनर्जी फील होता है बस वही हाथों को रोक देना है, किसी को थोड़ा दूर पे, किसी को थोड़ा पास पे। एक बहुत सुंदर सी बॉल, एक सफेद कलर की बॉल आपके दोनों हाथों के बीच में आ गई। और आज आपके आज्ञा चक्र के जो भी विचार है, आपकी जो भी जन्म से लेके आज तक की पीड़ाएं हैं, दुख है, वेदनाएं हैं, तकलीफ है, वो सब इस बॉल के अंदर डाल। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कोई भी आपसे प्यार नहीं करता। आपके पास पैसा नहीं आता, लोग आपको मान सम्मान नहीं देते। आपके शरीर में जो रोग है, सर से लेके पैर तक जो पीड़ाएं हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं, वो तकलीफ को सब इस बॉल के अंदर डाल दीजिए। आपके जो भी रोग है सभी अपना अपना नाम ले लीजिए। आपकी जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी वेदनाएं हैं, तकलीफ है, सब आपको इस बॉल के अंदर डालना। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आता भी है तो गलत कार्य में चला जाता है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी बहुत कम पैसा आता है जिससे खर्चा भी नहीं चल रहा। आपकी जो भी दर्द है, जो भी पीड़ाएं हैं, सब इस बॉल के अंदर डालिए। सुबह से शाम तक एक नौकरों की तरह आप सबके आगे पीछे भागते हैं, सबके लिए आप अपना समय देते हैं, पर फिर भी कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करता, कोई भी आपको मान सम्मान नहीं देता, सब आपको धुतकार देते हैं। आपके जो भी नकारात्मक विचार है, जैसे जैसे आप इस बॉल के अंदर डाल रहे हैं, आपकी ये बॉल एकदम ब्लैक होती जा रही है, पूरी काली होती जा रही है। और इस बॉल को धीरे से उठाना है और पूरी ताकत लगा के यूनिवर्स में फेंक देना। फेंकिए इसे, पूरी ताकत लगा के फेंक दीजिए इसे। अपनी पीड़ा को, अपनी तकलीफ को, अपनी वेदना को, सबको फेंक दीजिए। बहुत अब हंसता मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा, और अपने हाथों को रब करना, आंखें सबकी बंद रहेगी। अपने हाथों को बहुत अच्छे से रब कीजिए, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, हंसता मुस्कुराता आपका चेहरा, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरी तन्मयता के साथ।
अपने हाथों को दूर पास करते हुए या अपने हाथों को लड्डू की तरह घुमाते हुए एक बहुत सुंदर सी बॉल जिसने फुटबॉल का आकार ले लिया है, एक बहुत सुंदर सी बॉल आपके दोनों हाथों के बीच में आ गई है जिसने फुटबॉल का आकार ले लिया है। और आज आपके जो भी विचार है, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो सब आप इस बॉल के अंदर डालने वाले हैं। सबसे पहले सभी अपना अपना नाम ले लीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मेरे पास चारों दिशाओं से सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो रही। मेरे पास चारों दिशाओं से सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो। मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। मेरे पास चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ। और मेरा शरीर स्वस्थ है, दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और खुश और आनंदित होता जा रहा है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, जैसे जैसे आप इस बॉल के अंदर डाल रहे हैं, आपकी बॉल एक सुंदर सा फुटबॉल बन गई है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है ना, जैसे पूनम का चांद होता है ना, इतनी सुंदर सी बॉल को धीरे से उठाना है और बड़े प्यार से अपने सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, पूरे शरीर में इस बॉल को लेके जाइए, इस एनर्जी को लेके जाइए। वेरी गुड। फिर से अपने हाथों को अच्छे से रख लीजिए, अपने हाथों को बहुत अच्छे से रब कीजिए और अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे लगाइए। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से हंसते मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलिए। आंखें खोलने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें खोलिए और अपनी स्वाभाविक चेतना में आइए। आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे। आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे। आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। थैंक यू, थैंक यू। क्या ये छोटा सा मेडिटेशन करके अच्छा लगा? एक छोटी सी एनर्जी बॉल बना के अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे बताइए। जब आप रोज मेडिटेशन करेंगे और अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेंगे तो क्या आपकी एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? चलिए, अब मैं आपकी गुरु हूँ। अब आपकी एनर्जी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है ये भी तो मुझे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन एक गेम खेलेंगे। तैयार है आप लोग गेम खेलने के लिए? तैयार है गेम खेलने के लिए? चलिए, एक छोटा सा गेम अपन खेलेंगे। पहले अपन अक्षर से खेले थे, अंकों से। अब अपन अंकों से खेलेंगे। अब आपके सामने कुछ अंक दिए जाएंगे। समय वही 20 सेकंड का रहेगा। जैसे 1 से लेके 25 तक नंबर आपको दिए जाएंगे। 1 से लेके 25 तक के नंबर आपको दिए जाएंगे, आपके स्क्रीन पे आएंगे। उसमें से आपको 20 सेकंड के समय में मैं तो चाहूंगी कि आप पूरे 25 के 25 पहचाने। जैसे देखिए, इसमें आपको पहचानना, ये तो एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस दूसरे रहेंगे। ये जैसे 1 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, 4 कहाँ पे है, 5 कहाँ पे है। इस तरह से आपको पूरे 25 तक पहचानना है। समय आपको 20 सेकंड का दिया जाएगा। सब रेडी है? गेम आ रहा है आपके स्क्रीन पे। चलिए, सब तैयार हो जाइए। आपके स्क्रीन पे गेम आ रहा है, समय 20 सेकंड का रहेगा। स्टार्ट। चलिए, सभी स्टार्ट कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
गेम खेल के आपको अच्छा लगा? क्या ये गेम आपके समझ में आया? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपको ये गेम खेल के मजा आया। ये गेम नहीं है, ये आपके जो विचार है इनको परिवर्तन करने का एक तरीका है। चलिए अब उन लोगों के लिए क्लैपिंग जिन्होंने 12 से आगे पहचाना, 12, 13, 14 या जिन्होंने 25 तक पहचाना, और सबके लिए क्लैपिंग। अपना एक हाथ उठाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया और आपने बहुत अच्छे से मेडिटेशन। और जिन्होंने 12 से कम यानी 5-6 तक भी पहचाना, उनके लिए भी क्लैपिंग करते हैं कि उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, उन्होंने भी मेडिटेशन करने की पूरी पूरी कोशिश की। लेकिन जिन्होंने 5 से कम पहचाने, उनका ध्यान अभी भी इधर उधर जा रहा है। इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, अभी भी उनका ध्यान क्लास के अंदर नहीं है। और कल की क्लास बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आपने 3 दिन की क्लास में नहीं जुड़े हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कल की क्लास आपकी ऑरा क्लीनिंग की क्लास है। जो जन्म से लेके आज तक आपने जो भी ऑरा, जो भी गंदगी इकट्ठी कर रखी है, उनको अपन कल निकाल, क्योंकि परसों आपको शक्तिपात दिया जाएगा। और शक्तिपात जब तक आपका ऑरा क्लीन नहीं होता है, आपको शक्तिपात नहीं दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि एक हंडा है, एक मटकी है, उसके अंदर अगर गंदा पानी भरा है और आप उसके अंदर और पानी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, क्या वो पानी कभी भी साफ होगा? लेकिन अगर आपने उस मटकी के, उस अंडे के पानी को, पानी को निकाल दिया, उसको साफ कर दिया, और उसके बाद अगर आपने पानी डाला, तो क्या वो पानी साफ होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से कल आपका ऑरा क्लीनिंग रहेगा और आपकी आंखों से झरझर पानी बहेंगे। बहने दीजिए। आपको रोना आएगा, आने दीजिए, रोकना नहीं है। क्योंकि जब तक गंदी निगेटिव बातों को निकालेंगे नहीं, तब तक नई एनर्जी को कैसे स्वीकार? और नई एनर्जी को स्वीकार करने के लिए पुरानी बातें तो हटानी पड़ेगी ना। कल की क्लास बहुत पावरफुल है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कल की क्लास के अंदर आपको कैमरा ऑन रखना है। हो सके तो अपने कानों में हेडफोन या ईयरफोन लगा लीजिए, ताकि आप पूरी पूरी क्लास का अच्छे से मजा ले सको। और एक पानी का गिलास आपके पास रखें। तो आज की क्लास में पानी का गिलास लेके आपको बैठिए। कल आपका पानी चार्ज किया जाएगा, फिर आपकी अंदर की जो एनर्जी है, इसको अपन पूरा पूरा चार्ज करेंगे। और आपका ऑरा जो होता है, ऑरा क्या होता है और उसको कैसे चार्ज करना है, ये आपको कल बताया जाएगा। और अगर आपको 3 दिन की क्लास आपको अच्छी लगी है और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव जिनको भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उनको भी कल की क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के कोई प्रॉब्लम्स है, अगर किसी को हीलिंग की जरूरत है, तो मैंने आज आपको मैं मेरा नंबर देती हूँ, ताकि आप उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा। देखिए सबके फोन उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आपके मैसेज का जवाब देने का मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगी। और हीलिंग के अंदर मेरी एनर्जी 70% है, 30% आपको भी मैं कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको भी करनी होती है। जब आप और मैं दोनों मिलकर एक ही दिशा में काम करेंगे, तो निश्चित जब कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जब दूर हो रहे हैं, तो क्या हीलिंग से आपकी समस्या दूर नहीं हो सकती? इसलिए मैं आपको आपका मेरा नंबर दे रही हूँ, 7620123008। वैसे तो आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, पर फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, क्योंकि मैं ग्रुप में किसी की समस्या को नहीं बोलती, हर एक की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम कभी भी ग्रुप में शेयर करें, इसलिए आपको मेरा नंबर शेयर किया जा रहा है, 7620123008, 7620123008। ये मेरा नंबर है, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जब मुझे लगेगा आपसे बात करनी है, तो खुद आपको यहाँ से कॉल आ जाएगा। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, अगर आपकी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए। और हीलिंग के लिए
समय दे सकते हैं। अब मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपने 3 दिन का बहुमूल्य समय निकाला, कल का दिन विशेष आपका है। 3 दिन तो मैंने आपको ज्ञान दिया, पर चौथे दिन मैं आपसे ज्ञान लूंगी, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है वो दे भी 4-5 साल का बच्चे से भी आप सीख सकते हो, तो 80 साल के बुजुर्ग से भी आप सीख सकते हो। तो कल बहुत पावरफुल क्लास रहेगी। और जो शक्तिपात क्या होता है, जैसे बहुतों को तो पता है कि अटूटमेंट शक्तिपात क्या होता है। शक्तिपात एक रेकी गुरु अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक एनर्जी देता है, एक पावर देता है। जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर पंखा है, लाइट का कनेक्शन भी है, लाइट भी आ रही है, स्विच बोर्ड भी है, पंखा भी है, पर अगर आपने पंखे का स्विच ही चालू नहीं किया तो क्या पंखा कभी हवा देगा? इसी तरह से जो अटूटमेंट होता है, वो रेकी गुरु अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक पावर देता है, एक एनर्जी देता है, इसी को बोलते हैं शक्तिपात। वो आपको परसों दिया जाएगा। कल आपका ऑरा क्लीनिंग रहेगा, तो कल की क्लास सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कल की क्लास के अंदर सबसे पहले कांच की ग्लास में पानी आप लेके बैठिए। आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, इस तरह से आप बैठिए कि आपका नाभि तक का पोर्शन मुझे दिखे, और कानों में हेडफोन या ईयरफोन लगाएंगे तो आपको पूरी पूरी मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी और आप मेरी एनर्जी से अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपकी आंखों से आंसू आएंगे, मुझे पता है आपकी आंखों से झरझर आंसू बहेंगे, बहने दीजिए। अगर आज भी कल भी आपने ये सोचा कि कोई मुझे देख ना ले, यकीन मानिएगा किसी के पास समय नहीं है आपको देखने, कोई आपको समय नहीं दे रहा, कोई आपको समय दे रहा है, आपको देख रहा है, तो आप निश्चित भाग्यशाली है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि खुद के लिए जीना स्वीकार कीजिए। जिंदगी आपकी है, फैसले आप ही के रहेंगे। अगर रोते रोते बिताओगे तो भी जिंदगी बीतेगी, और हंसते हंसते बिताओगे तो भी जिंदगी। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो यकीन करके देख लीजिएगा। 3 दिन सिर्फ आप रोते रहिए, सबको बताते रहिए कि मेरा ये दुख रहा, मेरे साथ ये हो रहा, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं दे रहा, मेरा पति मेरे साथ नहीं दे रहा है, मेरी सास मेरी ये कर रही है। आप पूरे 3 दिन बताते रहिए। कितने लोग आपकी सुनते हैं फिर मुझे बताएं। और 3 दिन आप मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप में गुनगुनाते रहिए। लोग आपसे पूछेंगे तेरे हंसी का राज क्या है। इसलिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, आगे आप क्लास को ज्वाइन करो नहीं करो आपकी मर्जी है, लेकिन कभी भी अपने दुख किसी गैर को मत बताना। आज का जमाना ऐसा है कि लोग हंसते हंसते आपसे आपको दुख पूछते हैं, और बाद में वही लोग बाहर जाके उसी दुख को राई का पहाड़ बना देते हैं। फिर आप पूछते हो कि हे भगवान, मैंने ऐसे क्या किया था जो मेरे पास इतना संकट आए, इतने दुख आए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, शुरुआत किसने की थी? जब आप ही ने शुरुआत की तो फिर वो दुख आप ही को दुख देगा, किसी और को थोड़ी देगा। क्योंकि रामकृष्ण महावीर भी आए और चले गए, उनके आने से और जाने से जब किसी को फर्क नहीं पड़ा, तो भूल जाना आपके आने और जाने से किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं तो आपसे कहना चाहूंगी कि सारी तैयारी है, वो फोटो फ्रेम भी रेडी है, बस आपके सांस रुकने की देरी है। जैसे ही आपकी सांस रुकी, आपको आप ही के घर से अलविदा कर दिया जाए। 12 दिन तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ कि 12 दिन तक लोग आपके लिए रोएंगे नहीं। अगर 12 दिन तक लोग आपको याद करते हैं, आपकी फोटो पे माला चढ़ाते हैं, आपके लिए रोते हैं, तो निश्चित आप भाग्यशाली। इसलिए अपनी शक्ति, अपनी पावर का प्रयोग जिन्होंने किया वो आज कुछ महान बन गए। तो मैं तो ये चाहूंगी कि आप सब भी अपनी शक्ति, अपनी पावर का प्रयोग करके अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। मुझे तो 2016 से, जब से मैंने रेकी को अपनाया, मुझे तो उसका फायदा मिला ही मिला है। लेकिन आज आपके सामने मंजू जी धार है, जो 67 ईयर्स के हैं, और उन्होंने फिर भी रेकी को सीखा। आज वो आपको बताना चाहेंगे कि उनको रेकी सीखने के बाद, पूरा ग्रैंड मास्टर बनने के बाद, उनको रेकी से कितने फायदे मिले या उनके जीवन के अंदर कितना परिवर्तन आया। सबसे पहले अपन मंजू जी धार को सुनेंगे, उसके बाद आप में से किसी एक व्यक्ति को एनर्जी भी चेक की जाएगी।
मुझे नहीं मालूम वो व्यक्ति कौन है,